सभी को जय श्री सीताराम। माता जानकी जी के विवाह की पावन कथा आज हम सुनेंगे। माता जानकी जी और प्रभु श्री राम के पावन विवाह की मंगलमयी कथा, जिसे सुनने मात्र से मन पवित्र होता है और जीवन में शुभता आती है, शुभ ही शुभ होता है। माता जानकी जी का प्रागट्य मिथिला के नरेश राजा जनक एक महान धर्मात्मा राजा थे। एक दिन जब अकाल पड़ गया तथा यज्ञ हेतु भूमि जोत रहे थे, तभी धरती से एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। राजा जनक ने उन्हें पुत्री रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वे भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा सीता। और जनक की पुत्री होने से वे जानकी कहलाई। जानकी जी का गुण स्वरूप माता जानकी जी बचपन से ही शांत, सरल, करुणामयी और धर्मपरायण थी। उनके हृदय में सदैव श्री हरि के प्रति प्रेम और सेवा भाव विद्यमान रहता था। राजा जनक जानते थे कि यह कन्या साधारण नहीं है, जगत जननी का दिव्य अवतार है। शिव धनुष की शर्त। जब माता जानकी जी विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने निश्चय किया कि उनका विवाह उसी से होगा जो भगवान शिव जी के दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यह धनुष इतना भारी था कि बड़े बड़े राजा महारथी भी उसे हिला तक न सके। अहंकार से भरे कई राजा अपमानित होकर लौट गए। प्रभु श्री राम का आगमन इसी समय मुनि विश्वामित्र के अपने साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला पहुँचे। जब माता जानकी जी ने पहली बार फुलवाड़ी में श्री राम जी के दर्शन किए थे, तब से उनका हृदय खिल उठा। उन्होंने मन ही मन श्री राम को ही अपना स्वामी मान लिया। धनुष भंग लीला। सभा में जब भगवान श्री राम आए और शिव धनुष के समीप पहुँचे तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। श्री राम ने सहज भाव से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष भयंकर ध्वनि के साथ टूट गया। पूरा मिथिला आनंद से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। दिव्य विवाह। राजा जनक की आंखों से आनंद के अश्रु बह निकले। उन्होंने विधि पूर्वक
माता जानकी का पाणी ग्रहण प्रभु श्री राम जी के साथ कराया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा, भक्ति और करुणा का मिलन था। विवाह का संदेश। माता जानकी जी का जीवन त्याग, सहनशीलता और पतिव्रत धर्म का आदर्श है, और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हर गृहस्थ के लिए आदर्श है। जो भक्त श्रद्धा से इस विवाह कथा को सुनता है, उसके जीवन में वैवाहिक सुख, शांति और धर्म की वृद्धि होती है।